पाक अफवाज का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक इश्तियाल अंगेजी पर मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान के अगले मोर्चों को मिट्टी का ढेर बना दिया। अफगान तालिबान रजीम के 133 अहलकार हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी, 80 से ज्यादा टैंक, एक लॉजिस्टिक्स बेस तबाह। वजीर आजम के मुशीर मुशर्रफ जैदी और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक। एक्स पैगाम में लिखा कि मौसर जवाबी कार्रवाई में 27 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह, 9 पर कब्जा कर लिया गया। 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स निस्तो नाबूद कर दिए। 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 गोला बारूद के डिपो तबाह। पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा का एक बड़ा हिस्सा भी मुनहदिम। अफगान तालिबान की क्वाड कॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम क्वाड कॉप्टर्स गिरा दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहद पार करने वाले पाक फिजाया के शाहीन मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़े। काबुल, कंदहार, पख्तिया में अहम अफगान तालिबान रजीम की मिलिट्री तंसीबात पर मौसर फजाई हमले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, कंदहार में 1 कोर हेडक्वार्टर, 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, पख्तिया में कोर हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। कंदहार में एमुनेशन डिपो और लॉजिस्टिक बेस भी निस्तो नाबूद कर दिया। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान तालिबान रजीम को औकात याद दिला दी। सरहद पार 12 अफगान चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। भारतीय प्रॉक्सीज की कमर टूट गई। मफतूहा पोस्ट से पाक फौज के जवान का पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने टीटीए की पोस्टों में घुसकर भरपूर कार्रवाई की। जराये के मुताबिक मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। खैबर सेक्टर में दुश्मन के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए और जिला मोहम्मद और अरंदो सेक्टर में दुश्मन का सफाया कर दिया गया। अफगान तालिबान रजीम ने अक्टूबर वाली गलती फिर दोहरा दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में जौहरियत का इर्तकाब किया। चित्राल, खैबर, मेहमंद, कुर्रम और बाजोड़ सेक्टर में फोर्सेस का तालिबान रजीम को भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम फितनुल खवारिज के लिए पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा है, जो बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का बुरे वक्त में साथ दिया और आज अफगानिस्तान हिंदुस्तान की वजह से फितनुल खवारिज की हिमायत करते हुए दुश्मनी कर रहा है। पाकिस्तानी कौम और दलेर मुसल्लह फौज वतन की सालमियत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर रियासत पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। किसी को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मारूब होगा। एहसान फरामोश तालिबान रजीम अपने मोहसिन पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी दहशतगर्दों के जरिए दहशतगर्दी में मसरूफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अफवाज पाकिस्तान का अज़्म किसी भी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाक अफ़गान बॉर्डर पर कशीदगी में कमी लाने और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर बातचीत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दोनों मुल्क अपने इख्तिलाफात को सिफारतकारी से सुलझाने की कोशिश करें, फरीकैन बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करें और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। हालिया महीनों में कई ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सुलह कराने की काबिल सताइश कोशिशें की। सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। हमारी तुम्हारी खुली जंग है, दमादम मस्त कलंदर होगा। हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। एक्स पर पैगाम में लिखा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया। सारी दुनिया के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में इकट्ठा कर लिया। दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने बराह रास्त और दोस्त ममालिक के जरिए हालात नॉर्मल रखने की पूरी कोशिशें की, मगर तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन गए।
वज़ीर दाखिला की अफगान तालिबान रजीम की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान तालिबान की जहरियत नाकाबिले बर्दाश्त। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे। सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि तालिबान रजीम को भरपूर जवाब मिल रहा है। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में जहरियत की। ये सिर्फ प्रॉक्सीज और सॉफ्ट टारगेट से ही दहशतगर्दी कर सकते हैं। हमारे साथ जंग की इनकी जुर्रत ही नहीं, ना ही इसकी अहलियत रखते हैं। हमने इनके सरपरस्त को भी मशरकी सरहद पर तारीखी सबक सिखाया था। इन्हें भी ऐसा भरपूर जवाब मिलेगा कि ये याद रखेंगे। पाक फौज को सलाम, दुश्मन को पलक झपकते ही मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खवारिज के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा, खवारिज और हैंडलर्स का हर वार उल्टा पड़ेगा। पाकिस्तान की आम पसंदी को कमजोरी समझने वाले बड़ी भूल में हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फौरी और मौसर जवाब देकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। पाकिस्तान अपनी इलाका सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हर दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक हुआ तो उसका भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। जहां भी मुमकिन हो अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अमन कायम रखने के ख्वाहा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की दुआओं और हिमायत से अपने मुल्क का दिफा करती रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ जवाब देने पर कराची के नौजवान सड़कों पर निकल आए। रात गए पाकिस्तान फौज के हक में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां। मुजाहिरीन की अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ नारेबाजी। पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े होने का अज़्म। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी मुसल्लह फौज के शाना बशाना। कहते हैं, अफगान तालिबान होश के नाखुन ले, पाकिस्तान से दूर रहे। जो भारत की ईमा पर पाकिस्तान को मैली आग से देखते हैं, हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। भारत के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट को 7 साल मुकम्मल। अस्करी क़यादत का जवानों की जुरत, पेशावराना महारत और कुर्बानी को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगामात में कहा, ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट भारत की बिला इश्तियाल जहरियत का फैसला कुन जवाब था। ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को एक बार फिर साबित किया। मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक फौज मुल्क के दिफा को यकीनी बनाते हुए आलमी इस्तेहकाम और अमन में फ़आल किरदार अदा करती रहेगी। पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा में गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक 6 ममालिक के वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस। तमाम ममालिक का पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल सतह पर नौकरियां देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की पोलैंड, एस्टोनिया, लिटविया, फिनलैंड और लिथुआनिया के वज़रा की शिरकत। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। गैर कानूनी इमिग्रेशन के तदारुक के लिए मुश्तरका इक़दामात और मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने मौजूदा पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया। बताया, 22 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। जिनेवा में अमेरिका से जोहरी मुज़ाकरात में ईरान का अहम पेशरफ्त का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि मुज़ाकरात संजीदा और तवील रहे। ईरान और अमेरिका बाज़ निकात पर मुफ़ाहमत के करीब पहुँच गए। जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। जोहरी मामले पर बातचीत आगे बढ़ रही है। मुज़ाकरात का चौथा दौर पीर को होगा। ईरान जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, सुप्रीम लीडर जोहरी हथियारों पर पाबंदी आयद कर चुके। किसी मुआशरे का मजहबी रहनुमा सियासतदानों की तरह झूठ नहीं बोल सकता।
रहबर आला के ऐलान का मतलब है कि कभी जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे। पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाक अफराद के नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड के नंबर से शाया कर चुके। किसी के पास ज्यादा हलाकतों के अदाद शुमार हैं तो पेश करे। शरपसंद अफराद ने मसाजिद जलाई, सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया। ईरानी अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान अमेरिका के लिए निहायत संगीन खतरा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी तादाद मौजूद है। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों और बहरी और बर्री असासों को निशाना बनाने के लिए तैयार किए हैं। ईरान फिलहाल यूरेनियम अफजदगी नहीं कर रहा, लेकिन इनकी कोशिश जारी है। सदर ट्रंप सिफारतकारी के जरिए मसले का हल चाहते हैं। अवाम बानी पीटीआई की आंख बचाने के लिए घरों से निकलें। अलीमा खान ने एहतजाज की कॉल दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसकी समात में ज्यादा वक्फा परेशान कुन है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो रहे हैं। अवाम बानी पीटीआई के लिए एहतजाज। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना जाए, बताया जाए डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक क्या डायग्नोस किया। बानी पीटीआई की रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। अलीमा खान की चार्जशीट के सवाल पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खुलकर बोल पड़े। कहा, बहनों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे लेकिन मुझे अरकान पार्लियामेंट पर फख्र है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में कहा कि हर रुकने पार्लियामेंट ने अपना करोड़ों का नुकसान किया, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि फैमिली की बानी पीटीआई से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारी मोहब्बत भी आउट क्लास है। कौन बंदा है जो 1 अरब ठुकराता है? बहने क़यादत पर शक ना करें, सब बानी के साथ खड़े हैं।